मोहम्मद दानिश लिखते हैं, जिन्नात की लड़की से शादी करने वाला अमल बताएं। और आगे लिखते हैं, जिन्नात की दुनिया में जाने का अमल व तरीका बताएं। और अब्दुल गनी साहब लिखते हैं कि जिन्नात हैं या नहीं। कैसे सब लोग बोलते हैं कि मेरे पास लाल बादशाह, अडीसा, परियों जैसा जिन्नात है, कैसे पता करें कि किसी के पास जिन्नात है या नहीं। तो आइए मैं इन तीनों सवालों का जवाब आपको डिटेल में देता हूं और एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके हवाले करता हूं कि जिन्नात की लड़की से शादी करने का तरीका व अमल क्या है। जिन्नात किसी के पास है तो हम कैसे जान सकेंगे, और जिन्नात की दुनिया में जाने का तरीका व अमल क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्नात की लड़की से शादी करने का जो सवाल है ये क्लियर कर दें। पहले नंबर पे देखिए, इंसान जो है मिट्टी से बना है और जिन्नात जो है आग से बना है। अब जो जिन्नात की औरतें हैं, जो जिन्नी हैं, जिन औरत हैं, वो भी आग से पैदा हैं और इंसान मिट्टी से पैदा है। अब इन दोनों का मिलन होगा, दोनों की शादी होगी तो स्पार्क होगा, यानी मिट्टी जो है जल जाएगी। तो जिन औरत का और इंसान का निकाह नहीं हो सकता, ना ही शादी हो सकती है। इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि जब प्लस और माइनस इकट्ठा होता है तो स्पार्किंग होती है। इसलिए ये बात क्लियर हो गई, इस बात को आप नोट कर लें। आइए अब्दुल गनी साहब की बात पर आते हैं कि उन्होंने कहा, सवाल किया कि क्या जिन्न होते हैं, क्या जिन्नात होते हैं। तो बिल्कुल जिन्नात होते हैं। जिन्नात के होने का इनकार कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। कोई धर्म का इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में पिशाच के नाम से, और बाइबल में डेविल एबिल के नाम से, और कुरान में जिन्न के नाम से, वेदों में जो है इनका उल्लेख है। तो किसी भी धर्म का इंसान जो है इनके होने का इनकार नहीं कर सकता। ये हैं, ये बात साबित है। और जिन्नात के बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आई बटन में देख लेना, या कि वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। उसमें जिन्नात से जुड़ी हुई सारी बातें मैंने कवर किया है बहुत पहले जब मैं पढ़ता था। तो ये जो है जिन्नात होने की बात हो गई। आइए बताते हैं आपको कि अगर किसी के पास जिन्नात है तो आप कैसे जान सकेंगे। मेरे दोस्त, बड़ा ही सिंपल जवाब है इसका। वो ये है कि अगर किसी के पास जिन्नात है तो वो साधारण इंसान नहीं होगा। वो जो है अल्लाह की रज़ा उसको हासिल हुई होगी और उसको जिन्नात हासिल हुई होगी। और जिसको अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, जिन्नात हासिल होता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके ज़बान में ताला लगा देता है, उसके मुंह को बंद कर देता है। फिर वो कभी किसी से नहीं कहेगा कि मेरे पास जिन्न है, जिन्नात है, ये ताकत है, वो ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो हमेशा इनकिसारी करेगा, छोटा रहेगा और साधारण रहेगा, किसी से अपने राज को, अपनी बात को नहीं बताएगा। जो लोग ये कहें कि मेरे पास ये है, वो है, ये ताकत है, वो ताकत है, आप तुरंत समझ जाइए कि ये सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इसके पास कुछ नहीं है। और जो लोग इनकिसारी करें, आप जो है समझ लीजिए कि कुछ तो बात है इसमें। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जिसके पास जिन्न होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास जिन्न है, मैं इस ताकत का मालिक हूँ। सिंपल सी बात है और क्लियर हो गई आपकी बात। आइए अब मोहम्मद दानिश के अगले सवाल पर आते हैं कि जिन्नात की दुनिया में जाने वाला अमल बताएं। देखिए, जिन्नात की दुनिया में जाना कोई आसान बात नहीं है, कोई दाल चावल नहीं है कि बस मिलाया और खाना शुरू कर दिया। जिन्नात एक बहुत ही ख़तरनाक ताकतवर मखलूक हैं, लेकिन उनसे भी ताकतवर और बेहतरीन उम्दा मखलूक जो है इंसान की है। इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात में से है। इंसान की जो हुकूमत है वो सब पर है। अगर इंसान
अपनी इंसानियत पर आए और अपनी बंदगी पर आए तो वो जिन्नात की दुनिया में, परियों की दुनिया में वो कहीं भी जा सकता है। तो जिन्नात की दुनिया में जाने का जो तरीका है वो आप सुन लीजिए, जान लीजिए, अमल जान लीजिए। उसके बाद में मैं कुछ बेहतरीन बातें और आपको बताऊंगा। तो जिन्नात की दुनिया में जाने के लिए आपको जिन्नात से दोस्ती या जिन्नात को अपने वश में करना होगा। उसके लिए बहुत सारे अमल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबों में उसके अमल दर्ज हैं। लेकिन जो कुरानी अमल है और जिसको करके बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, वो अमल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो अमल है और इसका शुरू करने का जो समय है और इसका जो तरीका है वो आप अच्छे से समझ लीजिए कि नौचंदी जुमेरात से इस अमल को शुरू किया जाता है और बाद नमाज इशा आप जो है आबादी से दूर किसी जगह पर, कब्रिस्तान में, किसी वीरान में या ऐसी कोई जगह जो आबादी से दूर हो, वहाँ पर जाके मुसल्ला बिछाएं और खुशबू से लगाएं और अमल करने की नीयत से बैठें और अपने चारों ओर एक घेरा खींच लीजिए। किसी घेरे पे अगर कोई उमूर रखता है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के वो घेरा खींच ले। घेरा खींचने के बाद में वो सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ को अगर ज़बानी याद है तो 40 बार पढ़े, ज़बानी नहीं भी याद है तो देख कर पढ़ सकता है, देख कर 40 बार पढ़े। ये अमल नौचंदी जुमेरात से शुरू किया गया, बाद नमाज इशा शुरू किया गया। अब इसी तरीके से 40 दिन तक आपने रोज़ाना उसी जगह पे जाना है, हिसार करना है, खुशबू सुलगाना है और 40 मरतबा सूरह मुज़्ज़म्मिल शरीफ पढ़ना है। ये 30 दिन तक गुजर जाएंगे तो आपको हल्का फुल्का कुछ मालूम होगा, लेकिन 30 दिनों के बाद इतनी डरावनी शक्लें आपके सामने आएंगी कि आपका पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और आपका वहाँ टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। हर वो कोशिश करेंगे जिन लोग आपको डराने की कि आप डर जाएं और अमल को छोड़ दें और वो आपके ग़ुलाम ना बने, आपके वश में ना हों। लेकिन अगर आमिल साबित कदम रहा, निडर रहा, तो जो है वो कामयाब हो जाता है और 40वें दिन जिन्नात हाथ बांधे खड़े होते हैं और वो जो है पूछते हैं, बताओ मुझे क्यों बुलाया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ पे बहुत ही सावधानी से और सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ पे सावधानी ये है, सूझबूझ ये है कि वो आपसे कोई ना कोई शर्त रखेगा। वो कहेगा कि तुम हमेशा पाक साफ रहना, या वो कहेगा कि मुझे रोज़ाना पेट भर खाना खिला देना, या कि वो कहेगा कि तुमने यही चीज़ खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। तो यहाँ पे जो भी शर्त वो रखे उसकी सारी शर्तों को रद्द करते जाएं और एक आसान सी शर्त अपने तरफ से रखें और उस पर उसको राज़ी करें और उसको आने का तरीका भी पूछ लें कि भाई तुम कैसे आओगे, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा किसी काम में मदद के लिए, किसी जानकारी के लिए, तो तुम कैसे आओगे। तो वो खुद आने का तरीका बताएगा कि भाई अंगूठी रगड़ना, या कि यही अमल पढ़ना, या कि जो भी तरीका वो बताएगा उसी तरीके पे आप अमल करके आप उसे बुला के अपने कामों में जो है अपनी मदद ले सकते हैं उसकी, और उससे जानकारी ले सकते हैं। ये तो रहा अमल। अब अमल कैसे होगा ये भी जान लीजिए, उसकी तैयारी कैसे होगी ये भी जान लीजिए। इस अमल को करने के लिए आपने अहकाम, अक़ीदा और अखलाक दुरुस्त करना है। जो लोग अहकाम, अक़ीदा और अखलाक नहीं जानते हैं उनको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बगैर तस्ख़ीर जिन्नात आप कर ही नहीं सकते होगा ही नहीं, कामयाबी ही नहीं मिलेगी, नुकसान जो हो जाए वो अलग बात है। और इन 3 चीज़ों पे रोशनी डालने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट में आपको बता दूं कि अहकाम जो फरीज़े हैं, फ़राइज़ हैं, उनकी पाबंदी से, सख्ती से अदायगी। अखलाक, अपने अखलाक को, अपने नेचर को ऐसा बनाओ जैसा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है और आपने किया है।
और अक़ीदा आप जो है सुन्नी सहीहुल अक़ीदा वाला रखें। आप किसी भी तरह का कोई बद अक़ीदा अपने अंदर ना रखें। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया। बाकी इस पे अगर नज़र डाली जाए तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, लेकिन इन पे आपने अमल कर लिया तो आपकी रूहानियत बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और आपको किसी अमल के बग़ैर रूहानियत आप में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने जो है इस अमल के लिए किसी उस्ताद कामिल से, पीर व मुर्शिद से, किसी से आपने इसकी, किसी रहनुमा से आपने इसकी इजाज़त लेनी है, सरपरस्ती के लिए और अपनी कामयाबी के लिए दुआ करना है, दुआ करवाना है। उसके बाद इस अमल को शुरू करना है। अमल शुरू जब आपने कर लिया तो आपने क्या करना है कि तर्क जमाली व जलाली करना है। तर्क जमाली और जलाली से मुराद है कि आपने दूध नहीं खाना, दूध से बनी कोई मिठाई नहीं खाना, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज नहीं खाना, गोश्त, मछली, अंडा वगैरह नहीं खाना है। आपने खुद ही अपना खाना बनाना है, रोटी चटनी खाना है, या कि आप जो तर्क जमाली और जलाली से चीज़ें बाहर होती हैं उनको खा सकते हैं। इस तरह से आप जो है हर फ़राइज़ की अदायगी करते रहें और परहेज़ करते रहें, अपने अमल में लगे रहें और कम खाएं, कम सोएं, कम बोलें, इसका भी आपने ख्याल रखना है और अमल करते रहना है। इस तरह से अगर आपने अमल किया तो ये जो चाबी है, जो कुंजी है, इससे आपने अगर इस अमल के ताले को खोला तो खुल जाएगा और एक जन्नत आपके वश में हो जाएगा। फिर उससे आप अपने जायज़ कामों में मदद ले सकते हैं। उसके ज़रिए आप जो है जन्नत की दुनिया में जा सकते हैं। आप उसके ज़रिए ढेर सारी जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये रही जन्नत का अमल और जन्नत के अमल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इन तीनों सवालों का जवाब मैं समझता हूँ कवर हो चुका है कि जन्नत की लड़की से शादी कैसे करें, क्या तरीका, क्या अमल है। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों जुदा जुदा मखलूक हैं। और जन्नत किसी के पास हैं या नहीं कैसे पता करें, तो जिसके पास होगा जन्नत वो कभी नहीं कहेगा। यही सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ा सबूत यही है कि जिसके पास जन्नत होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास जन्नत है। और तीसरे सवाल का जवाब कि जन्नत की दुनिया में कैसे जा सकते हैं, जन्नत की दुनिया में जाने का अमल व तरीका क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इन शर्तों पे और इन कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए आप अमल करते हैं तो आप कामयाब होंगे। फिर आप चाहे जन्नत की दुनिया में जाएं, चाहे आप परियों की दुनिया में जाएं। लेकिन इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना होता है, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। नहीं तो लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। अगर वो सही रास्ते पर नहीं चलते, सही से काम नहीं करते, तो वो फेल हो जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आता है। यहाँ पे एक कहावत फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस डजंट मेक सक्सेस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक सक्सेस। इंसान को मेहनत कामयाब नहीं बनाती है, सही दिशा में की गई मेहनत कामयाब बनाती है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। और जिस तरह से हम किसी चाबी की, किसी की अगर कोई दाना अगर उसको ख़राब कर दें, रगड़ दें, तो वो ताला नहीं खुलेगा। सही ताले के लिए सही चाबी का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से अमलियात में कामयाबी के लिए अमलियात के शर्तों की पाबंदी का करना और इनके कवानीन से वाकिफ़ होना अशद ज़रूरी है और लाजिम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो, उपाय, नुस्खे के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन वीडियो को भी देखना न भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।